जीव का कल्याण 3 सूत्रों से हो सकता है। 3 सूत्र जीवन में हो तो जीव का कल्याण हो जावे। 3 सूत्र कौन से हैं? नारद जी महाराज कह रहे हैं कि दयाया सर्वभूतेषु, सब पर दया करने वाला हो, सबको अपना समझने वाला हो, अपना मानने वाला हो, सब जीवों पर समान रूप से दया करे। यह पहला सूत्र है भक्ति का। दूसरा सूत्र है कि संतुष्ट या येन केन, जो ठाकुर जी ने दिया है, जो भगवान ने दिया है, उसमें संतुष्ट हो, उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। जो भगवान ने दिया, जो भगवान ने नहीं दिया, उसका रोना नहीं रोना चाहिए। लेकिन जीव महाराज भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट ही नहीं है, वो सारा दिन रो रहा है। जो नहीं दिया उसके लिए रो रहा है, जो भगवान ने दिया है उसका धन्यवाद नहीं करता। भगवान ने क्या दिया? ये कितना सुंदर शरीर बनाया। अपने शरीर को देखो, 2 आंखें लगाई, 2 कान लगाए, नासिका, मुख, ऐसे सुंदर हाथ पैर दिए। विचार करके देखो, भगवान ने जो सुंदर तन दिया है, इसकी बनावट कैसी है। बंधुओं, उससे बड़ा कोई मूर्तिकार नहीं, उससे बड़ा कोई कलाकार नहीं। दुनिया भर में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन सबके शरीर एक जैसे हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, 1 नासिका। ऐसा तो नहीं कि किसी को 4 आंखें लगा दी, किसी को 8 आंखें लगा दी। एक जैसा सबका शरीर, लेकिन सबकी सूरत अलग अलग, सबकी बोली अलग अलग। कितना बड़ा कृपालु है वो। ये सुंदर तन उसने ऐसा दिया महाराज, इसकी बनावट देखिए। आंखों के ठीक यहां नाक लगाई और नाक के ठीक नीचे मुंह लगाया। विचार करके देखो, अगर ये नासिका यहां ना होती, ठाकुर जी ये नाक पीछे लगा देते यहां गर्दन पे, क्या होता? यहां क्यों लगाई नाक? चश्मा पहनने के लिए। हम जो वस्तु खाते हैं ना, ठाकुर जी शायद ये भी जानते होंगे कि चश्मा भी पहनना ही पड़ेगा, आंखें कमजोर होंगी, सो वैसी व्यवस्था कर दी। हम जो वस्तु खाते हैं ना, जब खाते हैं तो मुंह की तरफ जाती है तो नासिका उसको सुगंध लेती है, सूंघती है। यदि उसमें दुर्गंध है, वो वस्तु अशुद्ध है, नाक ने सूंघ के बता दिया कि ये खाने योग्य नहीं है, तो हम उसको खाएंगे नहीं, हटा देंगे। नाक ने कहा कि क्या जबरदस्त सुगंधी है, क्या महाराज अद्भुत खीर बनी है, क्या हलवा बना है, क्या सुगंधी हो रही है, और बड़े प्रेम से खाएंगे। अगर नाक पीछे होती तो विचार करो, पहले हलवा पीछे ले जाते सूंघने के लिए, फिर मुंह में घुसाते। ये कान यहां दिए, एक इधर दिया, एक इधर दिया। अगर ये 2 कान एक ही जगह लगा देते ठाकुर जी, पीछे लगा देते या सामने ही लगा देते, क्या होता? या ये आंखें जो सामने लगाई, एक आगे लगाते, एक पीछे लगाते, तो क्या होता? क्या सुंदर लगते? एक दूसरे को टक्कर मारते घूमते रहते। अब दो आंखें लगाई, इधर देखो चाहे इधर देखो, 2 कान लगाए, इधर से सुनो चाहे इधर से सुनो, एक बराबर बात है महाराज। 10 साल 15 साल पहले घरों में टेलीफोन होते थे, तार वाले होते थे ना, उनका जो रिसीवर होता था, कई घरों में ऐसा होता था कि कनेक्शन तो एक होता था, रिसीवर होते थे 2 कमरे में, एक उस कमरे में रखा, एक उस कमरे में रखा। अब जब फोन की घंटी बजती तो चाहे उस कमरे में उठाओ चाहे उस कमरे में उठाओ, बात होती थी। कनेक्शन एक था, रिसीवर 2 थे। ऐसे ही इनका कनेक्शन तो एक है, रिसीवर 2 है। इससे सुनो चाहे इससे सुनो, कोई समस्या नहीं। ठाकुर जी ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की। ये जीव जो प्रसाद भी पाता है ना, ये जीव जो भोजन भी करता है, वो भी 3 बार टेस्ट होकर के इसके भीतर जाता है। ये बहुत अद्भुत शरीर दिया भगवान ने, बड़ी अद्भुत भगवान की रचना है। हम जो भोजन खाते हैं वो भी 3 बार टेस्ट होता है, जितनी बार भी खाएंगे। दिन में 3 बार तो प्राय सभी खाते हैं, वो 3 बार चेक होकर के जाता है भीतर, ऐसे नहीं जाता महाराज। भोजन की पहली टेस्टिंग कहां होती है? इन हाथों के द्वारा। हाथ क्या बताते हैं? ठंडा है कि गर्म है। हाथ पहले प्रसाद को छुएंगे, यदि प्रसाद गर्म हुआ
तो थोड़ा इंतजार करोगे, जब ठंडा होगा तब हाथ उसको उठाएंगे। पहली टेस्टिंग हाथ करते हैं महाराज। एक महात्मा जी किसी के यहां भोजन करने चले गए। किसी सेठ के यहां भोजन था, निमंत्रण था संपन्न व्यक्ति के यहां। तो उसने सुंदर चांदी की थालियों में प्रसाद परोसा, चांदी की चमची दी, चांदी की कटोरियां थी। महात्मा सब बैठ गए प्रसाद पाने के लिए लाइन में। प्रसाद जब परोसा तो खीर इतनी बढ़िया बनी थी, दिखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि महात्मा जी ने जल्दी जल्दी से अन्नपूर्णा माँ की जय बोली। सीधे महात्मा थे और हाथ जैसे खीर को लगाने लगे तो पास में बैठे हुए एक महात्मा जी ने रोक दिया। रुको महाराज, क्या हुआ? बोले ऐसे हाथ से मत खाओ। क्यों? बोले ये चम्मच है ना चांदी का, चमचे से खाओ। अरे भाई हम चमचे से तो नहीं खाते, हम तो हाथ से ही खाते हैं, यही चमचा है हमारा। तो बोले नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा असभ्य लगेगा। अच्छी जगह बैठे हो, कोई किसी बड़े धनवान के यहाँ बैठे हो, सेठ के यहाँ बैठे हो, तो ये क्या कहेंगे कि महात्मा जी बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा सभ्य हो जाओ, चमची से खाओ, क्या परेशानी है? महात्मा जी बोले ठीक है, आप कह रहे हैं तो चमची से खा लेते हैं। अब खीर की कटोरी थी भरी हुई महाराज, चांदी की चमची थी। महात्मा जी ने खीर में चमची घुसाई और चमची घुसा करके भर करके मुंह में डाली। जैसे मुंह में डाली महाराज आग लग गई मुंह में, चमची फेंक के नाराज हो गए महात्मा जी से। क्या चांदी की चमची चमची करते हो? इससे बढ़िया तो ये चमचा है, कम से कम गर्म ठंडा तो बताता है। जैसे तैसे पानी पी करके वो खीर भीतर उड़ेली। और महाराज ये जो चमचा भगवान का बनाया हुआ है ये साधारण नहीं है, ये ठंडा गर्म तो बताता है। पहली टेस्टिंग होती है हाथों के द्वारा, दूसरी टेस्टिंग होती है नासिका के द्वारा। जब हम कुछ खाते हैं तो नाक सूंघ करके बताती है खाने योग्य है कि नहीं है, इसमें सुगंधी है कि नहीं है, अशुद्ध तो नहीं हो गया। नाक ने यदि पास कर दिया तो फिर मुंह में जाता है, और मुंह में भी जब चला जाए तब भी भीतर जावे ना जावे ये गारंटी नहीं है। अगर जीवा को स्वाद ना आया तो जीव उसको बाहर निकाल देगा। खाने लायक नहीं है, खाने योग्य नहीं है, अशुद्ध है, अपवित्र है, स्वाद नहीं है, नमक नहीं है, मिर्ची ज्यादा है, मीठा नहीं है। इस जीवा के द्वारा भी यदि स्वाद नहीं हुआ तो उसको बाहर निकाल देगा। तो सोचो, जो भोजन हमारे बीच में जाता है, हमारे अंदर जाता है, उसको भी 3 जगह से पास होकर आना पड़ता है। ये मनुष्य का शरीर भगवान ने कितना अद्भुत बनाया। विचार करके देखो कि ठाकुर जी ने आपको क्या दिया। लेकिन जीव तो जो नहीं दिया उसका रोना रोता रहेगा। एक महात्मा जी के पास 2 व्यक्ति जाते। एक बड़ा धनवान था, बहुत धन था उसके पास, लेकिन शरीर रोगी था। धन तो बहुत था लेकिन तन रोगी था। और दूसरे के पास धन बिल्कुल भी नहीं था, निर्धन था, लेकिन शरीर बड़ा स्वस्थ था, बड़ा हृष्ट पुष्ट था। अब महात्मा जी के पास दोनों जाते, दोनों बैठते, दोनों महात्मा जी को अपना दुखड़ा सुनाते। जिसके पास धन था, शरीर रोगी था, वो महात्मा जी से कहता, महात्मा जी देखो भगवान ने धन तो बहुत दिया पर ये शरीर बढ़िया नहीं दिया, रोगी तन दिया। अगर ये शरीर निरोगी होता तो हम आपके आश्रम में सेवा करते, हम आपके आश्रम में झाड़ू लगा देते, बगीचा साफ कर देते, यज्ञ के लिए समिधा ले आते, पूजा के लिए पुष्प तोड़ ले आते। लेकिन शरीर चलता ही नहीं, शरीर किसी काम का ही नहीं। धन तो बहुत दिया पर तन नहीं दिया। अब जिसके पास धन नहीं था, तन था, वो भी महात्मा जी को अपना दुखड़ा सुनाता। महात्मा जी क्या करें, ठाकुर जी ने धन तो दिया ही नहीं। भगवान धन देते तो आपके आश्रम में भोज भंडारा कर देते, संतों की सेवा कर देते, प्रसादी कर देते, संत निवास के लिए कमरा बनवा देते, पर धन तो दिया नहीं। शरीर तो बड़ा सुंदर दिया पर धन दिया ही नहीं। अब जब धन नहीं दिया तो सेवा कैसे करें? महाराज जो ठाकुर जी ने नहीं दिया उसका रोना रो रहे हैं, लेकिन जो भगवान ने दिया है उसका धन्यवाद नहीं कर रहे। अरे जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे,
जिसके पास तन है वो तन से सेवा करे। सेवा करने के लिए तो भाव चाहिए। एक मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। एक महात्मा जी गए, एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा था तो महात्मा जी ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? कि महाराज मेरे कर्म फूटे हैं, पत्थर तोड़ रहा हूं, तुमको दिखाई नहीं देता? महात्मा जी बोले, नाराज क्यों होते हो? महात्मा जी से बोला, चलिए आप अपना काम कीजिए। महात्मा जी आगे बढ़े। दूसरा मजदूर भी पत्थर तोड़ रहा था। महात्मा जी ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? कहने लगा, महाराज जी करना क्या था, परिवार का पेट भरना है, पेट भरना है अपना, इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूं। ठीक है, महात्मा जी आगे बढ़े। तीसरा मजदूर भी पत्थर ही तोड़ रहा था। महात्मा जी बोले, भैया क्या कर रहे हो? कहने लगा कि बाबा जी आओ, प्रणाम, ठीक हो, आइए बैठिए। महात्मा जी ने बोला, क्या कर रहे हो? बोले, कर रहे हो क्या महाराज, मैं बड़ा निर्धन हूं, धन तो था नहीं, यहां ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है, सेवा करना चाहता था, धन से तो सेवा कर नहीं सकता था, लेकिन ठाकुर जी ने मुझ पर इतनी कृपा कर दी कि मुझे इस मंदिर में पत्थर तोड़ने का काम मिल गया, और ये पत्थर तोड़ रहा हूं, इससे जो मजूरी मिलती है उससे मेरे परिवार का पोषण भी हो रहा है। भगवान इतने कृपालु हैं, ठाकुर जी जानते थे कि यदि कमाएगा नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, इसलिए मंदिर में ही काम दे दिया। और महाराज शाम को जब मेरी छुट्टी हो जाती है मजदूरी की, उसके बाद में थोड़ा सा समय ठाकुर जी की सेवा में भी लगाता हूं, सेवा भी हो रही है और घर भी चल रहा है। 3 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, तीनों मजदूर पत्थर ही तोड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि मेरे कर्म फूट गए इसलिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, एक कह रहा है परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरी है, पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन तीसरे के मन का भाव है कि ठाकुर जी की कृपा हो गई और भगवान की सेवा मुझे मिल गई कि मंदिर में पत्थर तोड़ने का काम मिला, परिवार का पोषण भी हो रहा है और ठाकुर जी की सेवा भी हो रही है। तीनों व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, निर्भर करता है कि आप संतुष्ट कहां हो। नारद जी कह रहे हैं, दूसरा सूत्र है कि आपको जो मिला है उसमें आप संतुष्ट हो जाएं।